हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपको पता है कि जब 21 को 3 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे लिए कोसेंट 7 मिलता है। ठीक है, तो ये एक मेथड है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वाई दिस डिवीजन साइन इज यूज फॉर दिस मेथड, सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। सो वेलकम बैक दोस्तों, आई एम गोविंद कुमार एंड यू आर वेलकम ऑन मैथमेटिक्स विद गोविंद कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड मास सीरीज के थर्ड ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन डी। यहाँ हम लोग बात करेंगे डिवीजन एम एंड एफ की, जहाँ एम मीन्स मैं आपको बताऊंगा कुछ मेथड्स और डिवीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सो वेलकम बैक अगेन। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। So guys, first important point is division is called repeated subtraction. Why we call it repeated subtraction? For example, I have to divide 15 by 3. तो 15 by 3 जब मैं डिवाइड करूँगा तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ? I am dividing 15 mangoes between or between 2 or 3 person। एग्जैक्टली अगर मैं 3 में डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता तो आई एम गोइंग टू डिवाइड दीज मैंगोज इन 2 पर्सन। ओके, अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करता तो 2 और 3 कुछ भी हो, बट आई एम डिवाइडिंग समथिंग इन सम ग्रुप्स। ठीक है, अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं 15 मैंगोज़ को, यानी अगर मैं मैंगो लेता हूँ, अगर मैं पर्सन लेता हूँ, अगर मैं कोई भी पीपल अगर मेरे पास में होते और उनके ग्रुप्स बनाता, अगर उनकी टीम्स बनाता, तो मैं एक्चुअली में 15 लोगों को 3 की टीम में, यानी कि 3 टीमों में डिवाइड कर रहा हूँ, टीम 1, टीम 2, टीम 3। तो अगर मैं यहाँ पर आंसर पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि हर एक टीम में कितने लोग हैं। अगर मैं 15 लोगों की एक 3 टीमें बनाता हूँ तो हर टीम में कितने लोग हैं, दैट्स व्हाट माय कोसेंट। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं कि डिवाइड करते तो आप डिवाइड कैसे करोगे। आपके पास में है 15 पीपल, ठीक है, आपके पास में टीम 1, टीम 2 एंड टीम 3, 3 टीमें हैं। ठीक है, अभी आपने 15 में, इसमें आपने एक बंदा जाता है, एक प्लेयर जाता है। ठीक है, तो 15 में से 3 आपने माइनस कर दिया, अब आपके पास में बचे 12। ठीक है, फिर से आपने फिर से एक प्लेयर फिर से चूज़ कर लिया, हर टीम में एक वापस भेज दिया। अब आपके पास में 12 माइनस 3 यानी 9 प्लेयर्स बचते हैं। ठीक है, फिर आपने 9 में से भी एक यानी कि 1 प्लेयर को टीम 1, टीम 2, टीम 3 में भेज दिया। तो अब आपके पास में 9 में से 3 गए, अब आपके पास में 6 और बचते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में हमने एक प्लेयर अगेन भेज दिया, तो अब हमारे पास 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लेयर्स ही बच पाते हैं। ठीक है, अब फिर से मैंने इन 3 प्लेयर्स में से भी क्या किया, 3 प्लेयर्स में से ही मैंने क्या किया, एक प्लेयर को भेज दिया। ठीक है, अब मैंने जब एक प्लेयर को भेज दिया तो अब मेरे पास में 3 में से 3 चले गए, कितने लोग बचे, 0। मेरे पास में कोई प्लेयर नहीं बचा। मेरे पास में कितनी टीम्स बन गई हैं, मेरे पास में टीम बन गई हैं 3, 1 2 3, और हर टीम में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। मैं हर बार 3 का जो सब्ट्रैक्शन था उसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी जो टीमें हैं वो डिवाइड हो रही हैं। ओके, तो मेरे 15 प्लेयर्स 3 टीम्स में डिवाइड होगा, जिसमें से हर एक टीम में कितने लोग हैं, टोटल 5। टोटल प्लेयर कितने हैं, 5। सो एक्चुअली व्हेन 15 is divided in 3 teams, then my answer is 5। हर एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 5। दिस इज कॉल्ड quotient, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, और रिमाइंडर मेरे पास लास्ट में क्या बचता है, 0। यस, ऑफ कोर्स दिस इज 0। अब दूसरी कहानी पे आते हैं हम लोग, सेकंड, कि अगर हमारे पास में 42 प्लेयर्स हैं, ठीक है, उसको मुझे 10 टीम्स में डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगा। दिस इज़ ऑल्सो सिंपल।
42 में से हर एक एक प्लेयर को मैं 10 टीम्स में भेजता हूँ, तो मेरे पास में अब बचते हैं 32 सेकेंड स्टेप में, ठीक है। फिर मैं 32 में से भी 10 प्लेयर्स को वापस भेजता हूँ, तो मेरे पास बचते हैं 22। फिर 22 में से भी मैं एक एक प्लेयर भेजता हूँ, तो मेरे पास बचते हैं 12 प्लेयर्स, और 12 प्लेयर्स में से भी मैं क्या करता हूँ, एक एक प्लेयर भेजता हूँ, तो मेरे पास बचते हैं टोटल 2 प्लेयर्स। और अब इन 2 प्लेयर्स को मैं 10 टीम्स में नहीं भेज सकता, तो इनको मैं बोलूँगा भाई लोग तुम खेलो ही मत, ठीक है, या खेलो मत, या फिर तुम अंपायर बन जाओ, या फिर ऑडियंस बन के चीयर करो बाकी लोगों के लिए। ओके, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, पर रियलिटी में ये 2 क्या है मेरे लिए, ये 2 मेरे रिमाइंडर हैं। और फाइनली मेरे पास हर एक टीम में कितने लोग गए, 4 लोग। कितने लोग गए, 4, 1 2 3 4 टाइम सब्ट्रैक्शन हुआ, 4 टाइम सब्ट्रैक्शन रिपीट हुआ, इसलिए माई रिजल्ट इज 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर कि फाइनली जो लोग डिवाइड नहीं हो पाते हैं, जो लोग बच जाते हैं लास्ट में, उनको हम लोग रिमाइंडर में काउंट करते हैं, और जितने एक टीम में प्लेयर आ जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दिस इज आर क्वोशिएंट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल division is like repeated subtraction, and this is the concept of remainder. So this is the point number 1, and come on the point number 2. Now we talk about the division sign. Division sign आपको पता है हम ये साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये साइन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे के रीजंस को भी जान लेते हैं। डिविडेंड जो है हम लोग इस साइन के लेफ्ट में लिखते हैं, और इस साइन के राइट में हमारा डिवीज़र होता है। लेकिन इस साइन का मतलब क्या है, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ तो मुझे ये साइन कुछ ऐसा नज़र आता है। ये लाइन बीच में, ऊपर एक बॉक्स है, नीचे भी एक बॉक्स है, जहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। तो इन फैक्ट हम लोग ऊपर वाले जो बॉक्स है, ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें हम डिविडेंड को लिखते हैं, और नीचे वाले हम लोग डिवाइज़र को लिखते हैं। और बीच वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं विनिकुलम लाइन। ओके, विनिकुलम क्या होता है, विनिकुलम हम सेपरेट करता है डिविडेंड को डिवाइज़र से। वो बताता है कि नीचे वाले डिवीज़र में आपको ऊपर वाले डिविडेंड को तोड़ना है, ब्रेकआउट करना है, यानी कि नीचे वाले आपके पास ग्रुप हैं जिनमें आपको ऊपर वाले प्लेयर्स में से चूज़ करके आपको एक ग्रुप तैयार करना है। इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, व्हेन 15 इज़ डिवाइडेड बाय 3 देन इसके जो लेफ्ट में है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जो राइट में है उसको डिवीज़र बोलते हैं, और बीच में आपको डिवीज़न साइन दिख रहा है। और लास्ट में हमारे लिए ये डिवाइड करने के बाद में जो आंसर मिलता है, यानी कि एक टीम में जितने प्लेयर्स होते हैं उनको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। इसी को दूसरे तरीके से लिखने का जो तरीका होता है, अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ 15/3। इसका दूसरा नाम, अगर मैं ऊपर वाले 15 को थोड़े अच्छे से डिफाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, और बीच वाली लाइन तो आपको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं विनिकुलम लाइन। अब आप सोचिए कि ये लाइन थोड़ी सी बेंड कर जाए, ये लाइन थोड़ी सी बेंड कर जाए, तो अगर ये बेंड करती है तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। अब इसमें आपके लिए इधर न्यूमरेटर होगी, इधर न्यूमरेटर होगा, इधर आपके पास में डिनोमिनेटर होगा, और बेंड करने के बाद में ये लाइन का मीनिंग एकदम से चेंज हो जाता है। इस लाइन को अब हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक बार, ठीक है, जिसको लैटिन में हम लोग लिंक या बॉन्ड लाइन बोलते हैं, जिसको डी मॉर्गन ने 19th सेंचुरी और ईयर 1845 में डिनोट किया था, या फिर इसको डिस्कवर किया था। इन्वेंट करने के पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो करीब 2 लाइन घेरता है, इसको हम जब भी कभी पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते थे, वहाँ पर हम लोग डिवीज़न को डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखने के लिए बहुत सारे स्पेस घेरता था, और हमारे पास में वो थोड़ा अजीब सा दिखाई देता था, ठीक है। तो उसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने ये बॉन्ड लाइन या फिर ऑब्लिक बार, लिंक बॉन्ड लाइन, इन सब को डिनोट किया ताकि हम इसको अच्छे से फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखा सकें। सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2। नाउ मूव ऑन पॉइंट नंबर 3। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। इसमें हम डिवीज़न ऑफ अ नंबर बाय अ नंबर, जिसमें लोग मेथड्स की बात करेंगे, तो उसमें से पहला मेथड है हमारे पास कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो पहले कॉमन फैक्टर्स के बारे में पता करने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स होते हैं कि वो नंबर जिनसे हमारा कोई भी नंबर डिविजिबल होता है। जब हम लोग डिवीज़न की बात करते हैं, डिवीज़न के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जैसे 18 है, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 18 के फैक्टर्स हम लोग प्राइम फैक्टरिंग मेथड से जाते हैं, तो हमारे लिए मिलते हैं 2 से 2 9 18,
3 से 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास फैक्टर मिलता है 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 3 ज़ा 12। अब हमें पता है कि 2 और 2 यहाँ पर कॉमन है, 3 और 3 यहाँ पर कॉमन है, इसलिए दोनों को कैंसिल आउट करने में कोई बुराई नहीं है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे लिए सिंपली फॉर्म में आंसर मिलता है 3/2। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 625 को डिवाइड करते हैं 2 to 5 से, तो हमें पता है 625 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 4 टाइम 5, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 125 5 जो 625 होता है। सिमिलरली हमारे पास में है क्या, हमारे पास में 2 to 5, 2 to 5 के नीचे हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। 2 to 5 हमें पता है ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 इंटू 15 225 होता है, जिसके हम लोग अगर फैक्टर्स करना चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। 5 5 जो 25, 3 जो 75, 3 जो 225। तो इसमें 5 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर और 5 3 के साथ में कॉमन नहीं है, तो ये 5 और ये 5, ये 5 एंड ये 5 दोनों कट जाएंगे, बचेगा मतलब 5 5 जो 25 अपॉन में 9। सो दिस इज़ द मेथड। ये मेथड नंबर 1 है, लेकिन सर क्या होगा जब हमारे पास में कॉमन फैक्टर्स ना हो किसी दो नंबर के, उसका भी डिवीज़न हम लोग सीखते हैं। उसके लिए हम लोग जाते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 बोलता है डिवीज़न मेथड व्हेन नो कॉमन फैक्टर, जब कॉमन फैक्टर्स ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास में है 49 को मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, तो मुझे पता है 49 के फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 7 और 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2। और इन दोनों में अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम जाते हैं किससे, हम जाते हैं डिवीज़न मेथड। ठीक है, जो डिवीज़न मेथड में हम लोग हमेशा इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं और इस सिंबल में हम लोग लिखते हैं अंदर की तरफ यहाँ पर हमारा डिविडेंड होता है और इस साइड हमारा डिवाइज़र होता है, और 6 का डिवाइड करते हैं हम लोग। 49 में 6 का टेबल इस तरह से पढ़ते हैं कि ये जो टेबल में जो भी नंबर आता है, जितनी बार में आता है, वो टेबल हमारे डिविडेंड से छोटा हो। ठीक है, तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि 6 के टेबल में 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54। 54 बड़ा होता है 49 से, तो हम लोग टेबल पढ़ते हैं 8 टाइम्स 6 8 ज़ा 48। तो जब सेपरेट करते हैं तो हमारे लिए बचता है 1, और 1 हमारा छोटा है किससे, 6 से छोटा है। इसका मतलब ये रिमाइंडर है, क्योंकि 1 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते 6 पार्ट में, तो दिस इज आर रिमाइंडर। और हमारे पास में कोशेंट मिलता है, कोशेंट मिला हमें कितना, 8, तो 8 इज़ आर कोशेंट एंड रिमाइंडर इज़ 1। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, जब हमारे पास ऊपर दिया है 85 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 17 इंटू 5 होते हैं, जबकि 18 के फैक्टर बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जब 6 एंड 6 3 18 होता है। जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 18 का डिवाइड हम लोग करते हैं 4 टाइम में, 4 टाइम में 72 आता है, 5 टाइम करोगे तो 18 5 ज़ा 90 होता है, और 90 85 से बड़ा होता है, इसलिए हम लोग उसका डिवीज़न 5 टाइम ना करके 4 टाइम करते हैं। 4 टाइम करने पर 72 आता है, 72 को माइनस करने पर 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 7 1, यानी 13 आता है, और 13 18 से छोटा होने के कारण 18 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये रिमाइंडर, और ये हमारा कोशेंट है, तो कोशेंट आया 4 और रिमाइंडर आता है 13। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। जब कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो हम लोग कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स यूज़ करते हैं, जब कॉमन फैक्टर्स नहीं होते तो हम लोग डिवीजन मेथड से जाते हैं। दिस इज आवर पॉइंट नंबर सेकेंड। नाउ कम ऑन पॉइंट नंबर 4। जो पॉइंट नंबर 4 है वो आपको बताता है चेकिंग ऑफ अ डिवीज़न। जब जो आपने डिवीज़न किया है क्या वो सही है, क्या वो करेक्ट है, तो उसको पता कैसे करें विथाउट लुक एट आवर आंसर शीट। आंसर शीट को देखे बिना हम लोग कैसे पता करेंगे हमारा डिवीज़न करेक्ट है, तो वो तो आपको सिंपली रिवर्स प्रोसेस करनी पड़ेगी। रिवर्स प्रोसेस हमारे पास में क्या क्या होता है, डिविडेंड तो हमें फाइंड करना होता है, ठीक है, कोशेंट होता है, डिवाइज़र होता है, और रिमाइंडर को यूज़ करके हम लोग डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले का डिवीज़न देखा था, जिसमें हम लोग 85 को हम लोगों ने डिवाइड किया था किससे, 18 का यूज़ करके, तो 18 हमारा डिवीज़र था, ठीक है, और फिर 18 अगर हमारा डिवीज़र था तो कोशेंट क्या था, कोशेंट था हमारे पास 4 और रिमाइंडर बचा था हमारे पास में 13। तो क्या हम लोग कोशेंट, रिमाइंडर और डिवीज़र को यूज़ करके हम डिविडेंड पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेकिंग फॉर्मूला एंड आई कॉल इट रिवर्स प्रोसेस। ओके, तो डिवीज़र हमारे पास में कितना है, डिवीज़र है हमारे पास एक्चुअली में 18,
क्वोशेंट आया 4 प्लस में रिमाइंडर है 13, ठीक है। तो 18 4 जा 72 प्लस में 13 विच इज़ इक्वल टू 85। और आपको याद होगा कि हमारा डिविडेंड भी 85 ही था। अगर दोनों सेम है इट मीन्स टू से आवर आंसर इज करेक्ट। तो दिस इज़ द चेकिंग प्रोसेस एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर class, okay? Everywhere in which class you are, you have to use this formula everywhere, okay? So come on the next point. चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें हमारे लिए बोला है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक में जाते हैं, हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल आपको पता है 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 होता है, क्योंकि 5/2 का मल्टीप्लाई जब 2/5 से करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1 to 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है, रिजल्ट 1 मिलता है। और ऐसे नंबर जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है, ठीक है। अ नंबर फॉर विच द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन बोथ इज 1 इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। 1/2 का जो रेसिप्रोकल होता है 2/1 होता है, नीचे वाले 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए 2/1 को हम सिंपली 2 भी लिखते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमारे लिए पहला काम होता है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हम लोग फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करते, हम एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं कि उसको मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन नहीं रह जाता, इसलिए हम लोग डिवीज़न की ही तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं कि 4/5 का डिवाइड 12/15 से करो, या फिर इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन इससे करो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इस डिवीज़न को फॉलो करने के लिए हम लोग सबसे पहले 4/5 को एज इट इज़ लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके रेसिप्रोकल यानी कि 15/12 से। 12/15 का रेसिप्रोकल 15/12 का। और जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो 4/5 का जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 15/12 से, तो आपको पता है कि 5 और 15 में कॉमन फैक्टर होता है एक 5। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/5 इंटू मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 3, और इसको मैं नीचे वाले 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और 3 से 3 भी कैंसिल आउट, और बचेगा हमारे पास में 1। सो दिस इज़ हाउ वी डिवाइड अ फ्रैक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे लिए बोला है कि 5/6 डिवाइडेड बाय 10/18, और जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए दिखाई देता है कि 5/6 सेम है, जो आपका डिवीज़न का साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 10/18 का बन जाएगा 18/10। और अब हम लोग इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम लोग कॉमन फैक्टर जो भी उनको कैंसिल आउट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, और हमारे लिए आंसर मिलता है 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। सो दिस इज़ आर मेथड टू सॉल्व एनी डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन। तो ठीक है, हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जिसमें मैं आपको डिवीज़न से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ। तो कम ऑन पॉइंट नंबर 6। सो पॉइंट नंबर 6 में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स अबाउट द डिवीज़न। इसमें पहला पॉइंट है व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1। जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नंबर इटसेल्फ होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप 6 को डिवाइड करते हो 1 से तो नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होता है, यानी कि 6 ही उसका आंसर होता है। फैक्ट नंबर 1। ओके, डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। वो कभी डिफाइन नहीं हो सकता हमारे लिए कुछ भी। हम किसी भी नंबर को किसी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ नहीं को कुछ दे नहीं सकते, ठीक है। कुछ नहीं को कुछ नहीं दे सकते, यानी कि अगर आपसे बोले कि 15 रुपीज़ आपको देना है, लेकिन आपसे ये नहीं बोला जाए कि किसको देना है, तो आप किसको दोगे, ठीक है। अगर आपने किसी को भी दे दी तो आपने एक पर्सन को दे दी ना, आप किसी नहीं को कुछ नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मॉरलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथमेटिक्स बना दिया हमने उसे। ओके, पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। डिवीज़न इन 0 बाय एनी नंबर इज़ 0। अगर आप किसी भी नंबर का डिवीज़न 0 से करते हो, यानी कि आप अगर 0 को डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से 5 से, तो आपका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा। ओके, सो दैट्स वाई
देन डिवीज़न इन ज़ीरो बाय एनी नंबर इज़ ज़ीरो। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं। डिवीज़न इन अ नंबर बाय इटसेल्फ इज़ 1। अगर आप 5 को 5 से डिवाइड करते हो, यानी नंबर को खुद से डिवाइड करते हो, तो रिजल्ट ऑलवेज 1 होता है। ओके, दिस इज़ पॉइंट नंबर 4। और इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि अगर आप किसी भी नेगेटिव का नेगेटिव में डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है, यानी माइनस माइनस प्लस। अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हो और नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो, दोनों बातें सुनना, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हो या नेगेटिव को पॉजिटिव से ही डिवाइड करते हो, तो आपके रिजल्ट दोनों ही केसेस में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। यानी अगर दोनों सेम है, अगर नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सेम, तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि डिफरेंट, तो आपका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। सो दीज वर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीज़न। आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड द वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।